नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पेंशन न्यूज 92 पर। आज की सबसे बड़ी लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुके हैं। अभी अभी आई आप सभी के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर। जी हाँ, तुरंत चेक करें अपना बैंक खाता। जी हाँ, आखिर क्यों यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट चेक करने के लिए बात की जा रही है? आप सभी के लिए सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ। चूंकि केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग राज्यों में पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, तो वहीं पर आज हम आपको यहां पर एक बहुत बड़ी अपडेट दिखाने वाले हैं। आप चाहे विकलांग पेंशन धारक हैं, आप चाहे विधवा पेंशनर हैं या वृद्ध अवस्था यानी कि हमारे बुजुर्ग पेंशन धारकों में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो सभी हितग्राहियों के लिए और सभी लाभार्थियों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन द्वारा एक बहुत बड़ी खुशखबरी यहां पर जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा देखिए बड़ी अपडेट अभी अभी बैंकों में की पेंशन ट्रांसफर। जी हां, एक बहुत बड़ा अमाउंट जिसका इंतजार जनवरी, फरवरी और मार्च और इसके साथ साथ अप्रैल, मई और जून की पेंशन का अलग अलग राज्यों में बना हुआ है। तो उनमें से ही भारत के एक राज्य में यहां पर 3.56 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि, जी हां, एक बहुत बड़ा अमाउंट 33.92 लाख लाभार्थियों को जारी कर दिया है। इसीलिए हम बोल रहे हैं तुरंत से तुरंत यानी कि जल्दी से जल्दी आप अपना बैंक खाता चेक कीजिए। आपके बैंकों में भी पेंशन का पैसा पहुंच गया है। जी हां, इसके साथ ही यहां पर पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। ये कौन सा राज्य है, क्या आपके बैंक खातों में भी ये पैसा पहुंच पाया है या आप भी इस राज्य के लाभार्थी हैं या हितग्राही हैं, यानी कि जो लाभार्थी हैं, जो पेंशन धारक हैं। इसके साथ ही यहां पर विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा ट्विटर के माध्यम से कि आपको यहां पर पूरी डिटेल मुख्यमंत्री जी के द्वारा कैसा पैसा जारी किया गया डीबीटी के माध्यम से। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए आपके अपने उजाला सरकारी योजना को। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पूरी जानकारी आपके लिए और आप दूसरों को ये जानकारी भेजें ताकि सभी का लाभ हो सके। तो आगे बढ़ते हैं। जी हां, एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए और सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए। पेंशन ब्रेकिंग न्यूज 2026 एंड 27। अभी अभी आज सबसे बड़ी पेंशन खबर आप सभी के लिए आ गई। जी हां, माफ कीजिएगा, 33 लाख से अधिक लाभार्थियों को 33 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 3.56 करोड़ रुपए किए गए या एक ही क्लिक बटन से मुख्यमंत्री जी के द्वारा ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से बैंक खातों में। जी हां, इसी के साथ साथ अन्य योजनाओं के बारे में भी मुख्यमंत्री जी ने बताया कि राज्य के लाभार्थी इन योजनाओं का भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जानेंगे पूरी जानकारी डिटेल वाइज यहां पर। वहीं पर मैं आपको यहां पर बता दूं, जिन लाभार्थियों की पेंशन राशि रुक चुकी है, अब उनको भी पेंशन का पैसा यहां पर जारी किया जा रहा है। ऐसे में क्या आपका पैसा भी रुका हुआ है? जल्दी से जल्दी अपना बैंक अकाउंट आप चेक कर सकते हैं और बैंक डिटेल आप चेक कर सकते हैं। पेंशन पोर्टल अपलोड जो डिटेल्स है उसको आप चेक कीजिए। क्या आपके बैंक खातों में भी ये पैसा पहुंच चुका है? क्या आपके जो पीछे की पेंशन राशि रुकी हुई है वह भी जारी की गई है या नहीं? तो ये पूरी जानकारी आपको यहां पर स्टेप बाय स्टेप देखनी होगी। इसी के साथ मैं यहां पर बताऊंगा कि जो पीछे की पेंशन रुकी है वो यदि नहीं आई है तो कैसे आपको प्राप्त हो जाएगी। देखिए, आज आप सभी के लिए बेहद खुशखबरी की बात है, क्योंकि इस राज्य के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो इंतजार लगातार यहां पर बना हुआ था पेंशन राशि का, वह जारी कर दिया है। जी हां, देखिए यहां पर जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च यानी कि 3 महीने की किसी की पेंशन राशि रुकी हुई थी। 2026 ही था, लेकिन यह 2025 और 26 का लास्ट यानी कि चौथा सत्र बचा हुआ था, यानी कि 4th इंस्टॉलमेंट या अप्रैल, मई, जून, जहां पर 3 महीने में पेंशन राशि जारी की जाती है। 2026 से नया साल शुरू हुआ अप्रैल से। जी हां, 1 अप्रैल से तो उसी का ये नया सत्र शुरू हो चुका है। पेंशन राशि बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है और कर दी गई है।
ऐसे में बस देरी है तो आपको अपना बैंक अकाउंट चेक करने की। जी हाँ, इसके साथ ही मैं कई अन्य राज्यों के बारे में भी यहां पर बता रहा हूं। देखिए, जैसे आपके बिहार राज्य में 10 तारीख को पेंशन राशि भेजी गई। आपके हरियाणा राज्य में भी 8 सितंबर 2010 11 तारीख के अंदर अंदर पेंशन का पैसा भेज दिया गया है। वहीं पर राजस्थान में भी पेंशन राशि भी जारी की जा रही है। तो इसी के साथ साथ अन्य और भी राज्य हैं जिनमें पेंशन का भुगतान धीरे धीरे ट्रांसफर किया जा रहा है। वहीं पर उत्तराखंड में भी न्यू पेंशन लिस्ट जारी कर दी गई और इसी के साथ ही आपके उत्तर प्रदेश राज्य में भी इन 4 दिनों के अंदर पेंशन का भुगतान यानी कि जो ये लास्ट दिन बचे हैं उसमें किया जाने वाला है। उससे पहले ही आप सभी को अपने सभी कार्य कंप्लीट करने होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो पेंशन लाभार्थी हैं उन सभी को जो पेंशन राशि है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा उसकी उस राज्य की स्थिति के अकॉर्डिंग यानी कि वहां के बजट के हिसाब से पेंशन का भुगतान बैंक खातों में किया जाता है। ऐसे में जिन लाभार्थियों की के यह कार्य कंप्लीट पाए जाते हैं और यानी कि कौन कौन से कार्य सबसे पहले उसी पर बात करते हैं। इसके बाद कार्य कंप्लीट हुआ और सभी नियम और शर्तों को आपने पूरा किया तो 100% देख सकते हैं नियम जो भी सरकारी नियम शर्त है उनको आप लोगों ने पूरा किया तो 100% मैं गारंटी लेता हूं आपका पैसा बैंक खातों में आएगा ही आएगा। पीछे भी हमारे बहुत सारे लाभार्थी थे जिन्होंने हमें कमेंट करके बताया था कि हमारी पेंशन राशि नहीं आई। तो जैसा हमने बताया उन्हीं आधार पर उन्होंने कार्य किया तो 100% उनका पैसा भी पहुंच चुका है बैंक खातों में। रुके हुए 2 महीने 3 महीने 6 महीने 1 साल की पेंशन राशि उनको प्राप्त हो चुकी है। तो क्या आपका भी पैसा रुका है या नहीं रुका है, या आगे कोई भी पेंशन राशि पीछे की 1 2 3 किस्त रखी है या 1 साल की है, या इसके अलावा कोई भी अन्य प्रॉब्लम है यानी कि पेंशन से संबंधित, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए आपको कितनी पेंशन राशि मिल रही है जल्दी से जल्दी। यदि और इसके साथ ही यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जल्दी कर दीजिए। देखिए अब कार्य कौन से करने हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट। सबसे पहला है आपका आधार कार्ड। जी हां, ये एक ऐसी चीज है जिसके अंतर्गत आपकी पूरी आइडेंटिफिकेशन है, यानी कि जहां का आपका एड्रेस होगा उसी आधार पर आपको पैसा दिया जाएगा। उसी आधार पर आपको मान्य किया जाएगा कि आप इस राज्य के निवासी हैं, और यदि इसमें कोई मिस्टेक है तो उसको अपडेट करा लें। नंबर 2, यहां पर आपके बैंक से संबंधित सारी प्रॉब्लम जैसे अभी एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से पैसा जारी होता है तो ये आपको ओपन करा लेना होगा यदि बंद है, और बैंक का खाता आपका चालू रहना चाहिए। आईएफएससी कोड आपका सही जो है वहां पर पेंशन पोर्टल पर होना चाहिए, कोई भी गलती इसमें नहीं होनी चाहिए। और आपका आधार कार्ड यदि बैंक से लिंक नहीं है उसको कराइए, और मोबाइल नंबर भी। इसी के साथ साथ यहां पर यदि आपका पैन कार्ड अलाउ किया जा रहा है बैंक में तो PAN यानी कि पैन कार्ड आपका नहीं बना है तो उसको बनाकर आप कार्य कंप्लीट कर लीजिए। अब बारी बात करेंगे कि यहां पर कौन से 55 जिले हैं। जी हां, इस राज्य में 55 जिले हैं जहां पर आपको 33-52 लाख लाभार्थियों को 203-56 करोड़ की राशि जारी की गई है। जी हां, देखिए पूरी जानकारी। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप अपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग के जो पेंशन ऑफिस है वहां पर जाकर सबमिट करेंगे दोबारा से तो 100% आपका पैसा आ जाएगा। जी हां, अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी सेंटर CSC सेंटर पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। आप चाहे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो या पेंशन राशि प्राप्त कर रहे हो तो सभी में पेंशन का भुगतान 50% किया गया है और 50% से अभी आगे होना बाकी है। जी हां, यानी कि कुछ राज्य ऐसे हैं, कुछ क्या यहां पे 50% से ज्यादा ही माफ कीजिएगा। घर में भी वृद्धा, विकलांग और इसके अलावा अन्य कैटेगरी के पेंशन लेने वाले व्यक्ति हैं
तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। देखिए साथियों, आज मई 2026 से पेंशन के जो नए नियम है वो लागू हो चुके हैं। जी हाँ साथियों, देखिए आज 2026 से नए नियम लागू हैं और सभी पेंशन पाने वालों के लिए पात्रता में भारी छूट दी गई है। यानी कि आपकी जो पात्रता की उम्र थी और भी कई जो दस्तावेज थे उनमें आपको छूट दे दी गई है। इसका सीधा असर आपके जो है पेंशन पर पड़ने वाला है और इसके साथ ही वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन पालों के लिए यहाँ पर बड़ी अपडेट सरकार ने जारी की है। साथियों, ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें ताकि आप भी नए नियम जान सके और अपनी पेंशन समय पर ले सके। और यदि पेंशन बंद है आपकी तो उसे किस प्रकार से आप चालू करवा पाएंगे, किस प्रकार से आप समय पर उसे ले पाएंगे, ये संपूर्ण जानकारी आज अपन इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए आज की ये जानकारी देश भर के करोड़ों पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों देखिए, सबसे बड़ी और अपडेट सबसे बड़ी खबर क्या है? पात्रता में भारी छूट। पहले नियम क्या था? वृद्धावस्था पेंशन के बारे में अपन जानेंगे पहले। तो पहले कई राज्यों में पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए उम्र 60 वर्ष यहां पे रखी गई थी पेंशन लेने के लिए। लेकिन अब क्या हुआ है? अब कई राज्यों में इसमें बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि महिलाओं के लिए उम्र सीमा 55 वर्ष तक की जा रही है और पुरुषों के लिए कई जगह 58 वर्ष की पात्रता आपको मिल रही है। इसके अलावा एससी और एसटी वर्ग को कई राज्यों में अतिरिक्त रायत भी यहां पर दी जा रही है। यानी कि इससे कम उम्र के जो महिलाएं और लोग हैं एससी एसटी के, वह भी अब पेंशन के पात्र माने जा रहे हैं। विकलांग पेंशन में बड़ा बदलाव देखिए। पहले विकलांग पेंशन में क्या होता था, यानी कि 50% या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र उनके लिए जरूरी था। लेकिन अब क्या बदलाव हो रहा है, यानी कि कई राज्यों में अब 40% दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर भी उन्हें पेंशन दे दी जा रही है। तो ये भी एक दिव्यांगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। यानी अब ज्यादा दिव्यांग जन इस योजना का लाभ ले पाएंगे। इसके लिए आपको दस्तावेज कौन कौन से जरूरी है यानी कि तैयार रखने हैं। देखिए, एक तो आपका आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र, बैंक खाता और आयु प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं इन सब के लिए। आगे बात करते हैं विधवा पेंशन में बड़ी राहत। देखिए, पहले कई जगह नियम था कि विधवा महिला की जो उम्र है वह 40 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन अब उनको राहत मिली है। राहत क्या मिली है कि कई राज्यों में इसे घटा के 35 वर्ष उनकी उम्र कर दी गई है और कुछ राज्यों में कम उम्र की विधवा महिलाओं को भी आर्थिक सहायता दी जा रही है। तो ये विधवा महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। साथ ही पेंशन राशि बढ़ोतरी पर भी खबर आ रही है। देखिए, अब बात करते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर, यानी कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के। तो यहां सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान राज्य के बारे में। देखिए, राजस्थान में पेंशन बढ़ाने की जो मांग है वो लगातार साथियों तेज है। कई वर्गों को 1000 से अधिक राशि मिल रही है और बढ़ोतरी की मांग भी जारी है। इसके साथ ही हरियाणा की बात करते हैं। देखिए, हरियाणा में बुजुर्गों को पहले से अच्छी पेंशन दी जा रही है और समय समय पर उनकी जो राशि है वो बढ़ाई भी गई है। इसी अनुसार बिहार राज्य में बात करते हैं। तो बिहार की देखिए, बिहार में भी जो वृद्धा और विधवा पेंशन है वह भी बढ़ाने की मांग अब तेज हो रही है। साथ ही दिल्ली में भी पहले भी 2000 रुपए मिलते थे और 2000 रुपए को बढ़ा करके अब 3500 रुपए तक पेंशन बढ़ाने की जो चर्चाएं हैं वो लगातार सामने आ रही है। तो इन राज्यों में भी अब जो पेंशन है वो जल्द ही बढ़ने वाली है। इसके साथ ही अन्य भी राज्य है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया आपका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, इन राज्यों में भी पेंशन राशि को लेकर के लगातार अपडेट सामने आते रहे हैं। इन लोगों की पेंशन रुक सकती है। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी पेंशन आगे भविष्य के अंदर रुक सकती है? अगर आपने ये काम नहीं किया है तो आपको समस्या हो सकती है। कौन कौन से जरूरी काम है? देखिए, पहला है EKYC अपडेट। यदि आपने EKYC अपडेट नहीं किया है तो भी आपकी पेंशन है भविष्य के अंदर रुक सकती है। बैंक खाते में DBT चालू रखें, साथ ही आधार लिंक करवाएं और आपके जो दस्तावेज हैं उनको अपडेट रखें।
ताकि समय पर आपको पेंशन मिलती रहे, पेंशन अटके नहीं। यदि आपने यह सभी काम नहीं करवाए हैं तो आपकी जो पेंशन है वो स्वतः ही बंद हो जाएगी। पेंशन आपकी अटक सकती है। अब बात करते हैं इसमें आप आवेदन कैसे कर पाएंगे। यदि आपने आवेदन नहीं किया है तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। राज्य की जो आधिकारिक पोर्टल है उससे भी आप आवेदन कर सकते हैं, या आप ऑफलाइन भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत, नगरपालिका, ई मित्र और साथ ही ई मित्र के साथ में आप जनसेवा केंद्र के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र यदि आपके लागू होता है तो, और दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि आपके लागू होता है तो ये सभी दस्तावेज आप तैयार रखें जब भी आप इसमें आवेदन करें। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या आज से सभी को फायदा मिलेगा? अगर आप पात्र हैं और आपके सभी दस्तावेज सही हैं तो आपको लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। सरकार समय समय पर नियमों में बदलाव करती रहती है। अगर कई राज्यों में नए अपडेट लागू हो रहे हैं, इसीलिए आप भी अपने दस्तावेज तैयार रखें ताकि आपको भी समय पर बदली हुई पेंशन का लाभ मिल सके। इसलिए अपने राज्य की अपडेट आप जरूर चेक करते रहें कि अपने राज्य में क्या अपडेट अभी लागू है, पात्रता में छूट दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, उम्र सीमा में बदलाव, पेंशन बढ़ोतरी और नए नियम लागू। अगर आपके घर में कोई वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन लेता है तो ये जानकारी साथियों बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी आप उन तक शेयर करें ताकि वह भी इसका लाभ ले सके। आज 2026 की ये सबसे बड़ी अपडेट लाखों लोगों के लिए राहत बन सकती है। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक पेंशन लेने वाले भाई बंधुओं तक शेयर करें, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले समय में सभी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। जय। व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के बड़ा बदलाव कर दिया गया है। पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है, नई पेंशन योजना भी शुरू कर दी गई है। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम विस्तार से जानकारी लेते हैं कि वृद्धा, विधवा और दिव्यांग यानी कि विकलांग पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने कई नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत हर राज्य में पेंशन पाने की जो प्रक्रिया है उसको साथियों अब डिजिटल और सख्त बना दिया गया है। हाँ साथियों, कौन से नियम लागू किए गए हैं, कौन कौन से बड़े बदलाव यहाँ पर लागू किए गए हैं, पूरी अपडेट आपको मिलने वाली है। 7 नए नियम लागू किए गए हैं जिसकी सूची लिस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो दोस्तों, पहला नियम है अनिवार्य आधार प्रमाणीकरण EKYC। पेंशन जारी रखने के लिए लाभार्थियों को आधार वेरिफिकेशन या फिर EKYC करवाना अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि आधार कार्ड सभी लाभार्थियों का वेरिफिकेशन होना चाहिए। साथ में ही साथियों KYC यानी कि सत्यापन भी पूरा होना चाहिए। यदि आधार वेरिफिकेशन नहीं है, KYC पूरी नहीं है तो पेंशन का भुगतान बैंक खाते में नहीं हो पाएगा। आधार और बैंक खाता लिंक NPCI पेंशन की राशि सीधे DVD के माध्यम से बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इसके लिए आधार कार्ड बैंक खाते से आपका लिंक होना चाहिए। NPCI भी साथियों बैंक खाते का आपका जुड़ा हुआ होना चाहिए। यदि DBD का ऑप्शन बंद है, NPCI लिंक नहीं है तो पेंशन का भुगतान नहीं होगा और आपकी पेंशन बैंक खाते में नहीं आएगी। वार्षिक भौतिक सत्यापन जीवित होने का प्रमाण देना बहुत जरूरी है। इसके लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है ताकि कोई मृत व्यक्ति के नाम पर पेंशन नहीं उठा सके। तो साथियों, जीवित प्रमाण पत्र यदि आप जमा करवाते हैं, आप पर लागू होता है तो आपको आवश्यक रूप से जमा करवाना होगा, वरना आपकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। चौथा नियम है UDID कार्ड। विकलांग पेंशन धारकों के लिए विकलांगता पेंशन प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार का UDID यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड होना भी अनिवार्य है। यदि किसी विकलांग महिला पुरुष के पास UDID कार्ड नहीं है, ID कार्ड नहीं है, तो उनकी पेंशन का भुगतान रोक दिया जाएगा। आय सीमा में साथियों बदलाव कर दिया गया है।
परिवार की वार्षिक आय को लेकर के पात्रता तय की गई है। आमतौर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग सीमाएं यहां पर रखी गई है। यदि परिवार की आय सीमा तय मान से अधिक है तो पेंशन बंद हो सकती है। जैसे कि महिलाओं के लिए वृद्धावस्था पेंशन की उम्र कई राज्यों में 55 वर्ष तो पुरुषों के लिए 58 वर्ष रखी गई है, लेकिन अलग अलग राज्यों में यह पात्रता रखी गई है। यदि आपकी उम्र साथियों इससे कम है तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, पेंशन नहीं मिलेगी। छठवां नियम, आयकर दाता अपात्र। यदि पेंशनधारी या उसके परिवार का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स भरता है तो ऐसे परिवार के सदस्यों को या ऐसे लाभार्थी को पेंशन के लिए पात्र नहीं माना गया है और उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। सातवां नियम है, आय और जाति प्रमाण पत्र नवीनीकरण यानी कि अपडेट होना चाहिए। समय समय पर आय और जाति प्रमाण पत्र को साथियों रिन्यू करना पड़ता है तो ताकि पेंशन बैंक खाते में आ सके। और ये नियम है विधवा पेंशन वालों के लिए, महिलाओं के लिए यानी कि पुनर्विवाह न करने का 100 घोषणा पत्र विधवा जो पेंशनर है, लाभार्थी है, उनके लिए आवश्यक माना गया है। तो यह उनको आवश्यक रूप से ही जमा करवाना होगा वरना पेंशन नहीं मिलेगी। साथियों, राज्य सरकारें जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान अपने बजट और नियमों के अनुसार समय समय पर पेंशन की राशि में संशोधन करते हैं। जैसे कि कई राज्यों में 3 महीने की पेंशन साथियों यहां पर एक साथ ट्रांसफर की जाती है। जैसे कि कुछ राज्यों में 3,300 रुपए तो कुछ राज्यों में 4,500 रुपए पेंशन ट्रांसफर की जाती है। तो साथियों, जो यहां पर दूसरी जो तिमाही है इसकी 3,300 रुपए से लेकर के 4,500 रुपए तक की जो पेंशन है, ये साथियों उन राज्यों में ट्रांसफर की जाएगी जिनमें त्रैमासिक यानी कि 3 महीने में एक बार पेंशन बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। साथियों, अगली अपडेट आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आय और पात्रता संबंधी नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं। हाँ साथियों, परिवार की जो अधिकतम वार्षिक आय है वो साथियों अलग अलग राज्यों में अलग अलग रखी गई है। जैसे कि दिल्ली में साथियों 1 लाख यानी कि 1 लाख से कम यदि परिवार की आय है तो ही पेंशन मिलेगी वरना पेंशन नहीं मिलेगी। राजस्थान में साथियों जैसे कि वृद्धा पेंशन, एकल नारी पेंशन के लिए 48,000 और दिव्यांगों के लिए 0,000 रखे गए हैं। इससे कम आय है तो पेंशन मिलेगी वरना पेंशन नहीं मिलेगी। अन्य लाभ न लेना। साथियों, कोई भी महिला पुरुष है जो कि केवल एक पेंशन योजना का लाभ ले सकता है। केंद्र सरकार से ले या फिर राज्य सरकार से ले, कोई भी लाभार्थी यदि पात्र है तो भी 2 या 2 से अधिक पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता। और यदि कोई ले रहा है, लेने की कोशिश करेगा तो उनकी एक पेंशन बंद कर दी जाएगी। केवल एक पेंशन योजना से ही उनको पेंशन